बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जी आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र हम भी ठीक ठाक हैं। और दिल से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और माह रमज़ान का महीना माशाल्लाह ये पहला अशरा जा रहा है रहमतों वाला। तो अभी आज 8वें रोज़े की सेहरी बनाएंगे। आज 8वें रोज़े की सेहरी बनाएंगे। बस ये 2-3 रोज़े और रह गए हैं पहले अशरे के। तो जितना हो मतलब कल आज 8वां रोज़ा है ना, फिर 3 रोज़े हैं ना, तो अभी रखा तो नहीं है ना हमने है ना। तो जितना हो सके वही रहमतें लूट लो। अल्लाह ने मौका देता है आपको कि इस महीने में आप जो है ना, इस महीने में आप एक नेकी करेंगे तो 70 गुना ज़्यादा आपको इसका सवाब मिलेगा। तो कोशिश करें कि अच्छे काम करें, अच्छी बात करें, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना दें, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दें और दूसरों की मदद करने की आगे आगे कोशिश करना चाहिए। जहाँ आप देखें मुस्तहिक हैं उनकी आप मदद करें। और आजकल ये ना फेक भी लोग बहुत आ गए, बहुत ज़्यादा फेक लोग आ गए, तो उनको इससे कोई मतलब कोई गरज नहीं है इन चीज़ों से। आप जहाँ देखें ना, आप अपने पहले अपने इर्द गिर्द देखें, नज़र दौड़ाएं। इसके बाद अगर आपको कोई नज़र नहीं आता, पहले तो ख़ानदान में देखें, फिर इर्द गिर्द देखें, फिर कोई आपके मिलने जुलने वाले हों या मेहमान आपके महल्ले वाले हों या फिर आपके कोई भी हो रिलेटिव, आप वहाँ पर जो है ना, कहते हैं ना सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोशी में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ना ढूंढना पड़ता है। तो ये जितना हो सके आप सदका दें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका देने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि वो माल पाक हो जाता है और उसमें जो है और इजाफ़ा होता है। तो जितना हो सके सदका दें। और ये भी सदका है, हम जो कबूतरों को और ये जो चरिंद परिंद होते हैं इनको हम दाना डाल देते हैं ना, ये इतना अच्छा सदका है। वो तो मासूम होते हैं, बेज़ुबान होते हैं, वो कुछ कह भी नहीं सकते, हम उनको खाना या पानी कुछ भी हम डाल देते हैं तो वो दुआ देते हैं। चलो जी, बातें होती रहेंगी। आज माशाल्लाह 8वें रोज़े की हम सेहरी बना रहे हैं और आज हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मतलब बहुत मज़े की चीज़ बना रहे हैं जो ज़्यादातर घरों में फेवरेट होती है लोगों की। सेहरी में हम बना रहे हैं आज अंडा और कीमा, और इसके साथ हम बनाएंगे उल्टे तवे के पराठे। बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होते हैं और मज़ेदार होते हैं। हाँ चलें जी, तैयारी करते हैं। पहले हम इसकी प्याज व्याज काटते हैं और आप लोगों के साथ जो है ना बातें भी होती रहेंगी, ठीक है, काम भी होता रहेगा। काम भी होता रहेगा। तो जी यहाँ पे हम लोग कीमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे किसका क्या जी किसका कीमा 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 बीफ का कीमा बना रहा है। और जो है अच्छा, बाज़ लोगों के ना मतलब सेहरी में सेहरी करते हैं, फिर इफ्तारी में इफ्तारी करते हैं, फिर नहीं पकाते खाना नहीं खाते। और तो उनके इफ्तारी में खाना बनता है, पता है आपको? ऐसे लोगों के इफ्तारी में खाना भी बनता है। बहुत सारे लोग बाज़ लोगों के और नहीं, और बाज़ लोग सिर्फ सेहरी और इफ्तारी करते हैं, बस खाना नहीं खाते। वो बोलते हैं हम इतनी इफ्तारी कर लेते हैं हमें भूख नहीं लगती। और इफ्तारी में हम लोग बनाते हैं मगर इतना नहीं खाते, इतना जैसे रोज़ इतना रोज़ कितना बचती है हमारी इफ्तारी, बच जाती है। वो बच्चे आते हैं रोज़ हमारी इतनी इफ्तारी बचती है कि 5-6 लोग खा लें। पता है क्यों वो होता है? वो बच्चे भी आते हैं ना, मैं कहती हूँ चलो उनको दे दो, वो भी खुश हो जाते हैं, आओ 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 और इतने सारे शॉपर होते हैं उनके हाथ में फिर भी बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसे लगता है हम उनके लिए बनाते हैं। तो फिर मैं एक्स्ट्रा ही बना देती हूँ। सही, अल्लाह ऐसी बरकत देता है ना, बस हमें नहीं पता होता हम हाँ। और हम अच्छा जब हम बना रहे होते हैं ना तो हम बोलते हैं बस यही तो बनाएंगे हम, मगर जब दस्तरखान लगता है इतनी चीज़ें होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ढेरों चीज़ें नेमतें अता करता है हमारी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और पता नहीं क्यों रमज़ान में इतने फ्रूट महंगे हुए ना कि हर चीज़ इतनी महंगी। यानी कोई केले यानी अभी 100 रुपये दर्जन मिल रहे थे तो 250 रुपये दर्जन, कोई 200 रुपये ना दे रहा है, कोई 250 रुपये दर्जन दे रहा है। हर चीज़ महंगी मोस्टली है। 250 चल रहे हैं। वो थोड़ा हल्का है ना, वो 200 रुपये मतलब कम कराओ तो 200 रुपये कर देंगे, इस तरह से है। तो पता नहीं क्यों रमज़ान में इतना महंगा कर देते हैं, जबकि रमज़ान में जो है ना सस्ता कर देना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह सभी के रोज़े होते हैं और जिनके फ्रूट नहीं भी आते ना आम दिनों में वो तक लेके आते हैं। अम्मी आपको पता है ये ना, ये आ ही उनको महंगा रहे होते हैं। अच्छा, जो सब्जी वाले होते हैं ना, हाँ, वो कहते हैं हमें भी महंगा ही आ रहा है। अच्छा हाँ,
तो जो स्टॉक में होता है फ्रूट्स, तो ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही स्टॉक होता है बस, वो कच्चा दूध थोड़ा बहुत रख लेते हैं, इसके अलावा उनको मिल पता है एक बार है ना, मतलब हम एक फ्रूट वाले से, एक ठेले वाले से हम फ्रूट लेते थे, हमारे पापा ना फ्रूट लेते थे, तो वो कहते थे मैं इससे लेने जा रहा हूँ। तो वो एक दिन है ना, एक दिन इन्होंने पता नहीं कैसे हाथ लगाया ना नीचे, तो छिटाक का ना बट्टा मकनातीस चिपका हुआ उसके। बहुत सारे लोग लगाए हुए होते हैं, हाँ, जो बेईमान होते हैं, जिनकी ईमान में वो होती है ना, अब छिटाक से क्या होगा। फिर भी अच्छा, वो हमें देता ना, वो हमें देता ना फ्रूट वगैरह, तो कहता था कि मैं आपको देखो ज़्यादा दे रहा हूँ, यानी थोड़ा सा इस तरह से, हाँ मतलब वो इस तरह से कहता था, मगर उसने ना बट्टा लगाया हुआ था नीचे। तो ये कितनी गलत बात है ना, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई बरकत नहीं होती। मगर यहाँ पर ना वो सब यही बात है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती रहती है ना, इसी तरह जिसका ज़्यादा दाव चलता है वो चलाता है। क्योंकि अभी जब हमने घर बनाना स्टार्ट करा ना, तो हमें पता चला कि वाकई बड़े लोग भाई बड़ी चालाकी से ना सब काम कर लेते हैं वो, और हमें पता भी चल रहा होता है कि ये इस तरह से कर रहे हैं। वो कहते हैं आप छोड़ो, अभी बस थोड़ा सा काम बचा है, अब क्या करना। तो ये हमने एक कढ़ाई में ना ये तेल डाल दिया, तेल थोड़ा सा गर्म हुआ तो ये मैं डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 गरम मसाले की लौंग, काली मिर्चें, और वो सफ़ेद ज़ीरा था ना, ये बड़ी इलायची, और ये डाल रही हूँ मैं सफ़ेद ज़ीरा। और ज़ीरा डालते ही ना हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ज़ीरा ना जले, इस बात का ख़ास ख्याल रखें ज़ीरा ना जले। अगर ज़ीरा ये जल गया ना इस टाइम पे, तो उसकी फिर खुशबू जो है ना, खुशबू नहीं रहती, कुछ और ही हो जाती है। तो यहाँ पे उसी वक्त हम ये डाल देंगे प्याज ये लिए हैं तकरीबन, बड़ी प्याज आप देखो ना तो ये होगी तकरीबन 2-3, और छोटी प्याज है ना ये वाली इस साइज़ की, तो ये तकरीबन 4 से 5 हैं। तो कीमा जो है ना हमारे पास है 1 किलो कीमा, इसकी रेसिपी हम बना रहे हैं। और बस ये है ना, ये जल्दी से बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। बीफ का कीमा है यानी बछिए का, तो बस ये थोड़ा सा जो है ना हम इसको प्याज को थोड़ा सा मुरझाने देंगे इसके। तो जी आज है ना, आज मैंने ये बाइक वाले है ना, बाइक रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला है माशाल्लाह, सारी रात ट्रैफिक चलता है हमारे। तो आज है ना एक ऐसी खबर मैंने सुनी ना, तो जिसको सुन के ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे लोग होते हैं जो इतने सफाकी से ना किसी की जान ले लेते हैं, और किसी की बेटी को ख़त्म कर देते हैं, इसके जिगर के टुकड़े को ख़त्म कर देते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ यानी एक कपल्स की ना, कहाँ का लाहौर का, तो उसने अपने शौहर ने ना अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और किस बात पे करा, भले कोई भी बात हो, मगर किसी को इतना हक नहीं है कि किसी की आप जान ही ले लो, आप छोड़ दो उसको अगर आपकी नहीं बन रही। मगर लोग इतने सफाक हो गए ना कि किसी के जिगर के टुकड़े को इस तरह से बेदर्दी के साथ उसको कत्ल कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह पाक उसके वालिदैन को किस तरह सब्र देंगे, मेरे तो कुछ अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह उनके माँ बाप को सब्र दे, और उस बच्ची को जो है ना, वो तो खैर एक शहीदी कहलाएगी, उसको कत्ल किया गया है, वो तो जन्नत में चली गई, मगर उसने अपने लिए ना दुनिया और आखिरत में अपने लिए बर्बादी का सामान कर लिया। तो ये ऐसे किस्से होते हैं ना, जैसे शादी होती है, कोई अपनी औलाद देता है, दुनिया भर का सामान देता है, दुनिया भर की उसको हर चीज़ देता है, इसको गृहस्थी बनाने के लिए, मगर दूसरे जो है ना वो समझते हैं ऐसा कि बस दूसरे ने पता नहीं हमें क्या दे दिया, जो उनको बर्दाश्त ही नहीं होता। यहाँ पे जी प्याज थोड़ी सी मुरझा गई ना, मैं यहाँ पे कीमा डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी हम काम करेंगे ताकि कीमा भी ना गल जाए। मतलब वो कटेंगे बटर टमाटर। ये 1 किलो कीमा है बगैर हड्डी का, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर है ना। हम इसको कलर चेंज होने तक थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहती हूँ बेटी है ना, बड़ी प्यारी होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, बहुत एहसास करने वाली होती हैं, एहसास करने वाली होती हैं और हसास होती हैं। मगर ना दूसरे है ना नहीं समझते, भले उनके आगे भी बेटी होती हैं, मगर फिर भी वो नहीं समझते कि हम किसी की बेटी के साथ क्या कर रहे हैं।
कितना हम जुल्म कर रहे हैं, हत्ता कि वो जान तक ले लेते हैं। इतना इतना मतलब उनमें इतनी जलन, इतनी हसद होती है कि वो देखते नहीं कि बाद में हमारा क्या होगा। वो कहते हैं इसका तो काम उतार दें हम। ये जलन हसद से भी ऊपर की चीज़ होती है, ये होती है दुश्मनी। हाँ पता नहीं, मैं कहती हूँ होते कैसे हैं। बहुत मुझे अफसोस होता है, वाकई मुझे इतना अफसोस होता है मैं बता नहीं सकती। मुझे बड़ा, मैंने उस बच्ची को नहीं देखा, ना ही मैं जानती हूँ, मगर सुन के ना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो ऐसे दिनों में जो रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसमें हमारे नबी पाक पे कुरान पाक जो है कंप्लीट हुआ, हमें इतना अच्छा तोहफ़ा मिला, हमें राय हिदायत की हमें किताब मिली, हमें ज़िंदगी सिखाने के लिए हमें अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी हमें जो है कुरान पाक नाजिल करा। मगर लोग है ना नहीं पढ़ते, नहीं समझते। वो दूसरों के पास बैठ के बातें कर लेंगे, दूसरों से बुराइयां कर लेंगे, मगर जो अल्लाह की किताब है उसको पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करते। और कुछ गलती कर लेते हैं तो फिर जाके है ना उससे मशवरा करते हैं, उससे मशवरा करते हैं। मगर अल्लाह ने हर चीज़ कुरान पाक में भेज दी है, हर चीज़ का हल निकाल दिया है, तब के बीमारी का भी और हमारी सारी उलझनों का भी। अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में कहा है, इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने कि मैं जो है ना लोगों पे जुल्म नहीं करता, लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। यानी अपने आखिरत का भी ख्याल नहीं करते, अपने लिए दुनिया भी तंग कर देते हैं, अपने गुनाहों में गिर जाते हैं। अभी इतना अच्छा, इतना प्यारा महीना माशाल्लाह, पूरे साल लोग इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएंगे तो माशाल्लाह लोग जो है अपने घरों में भी तरावी का इंतज़ाम करवा रहे हैं, इफ्तारी का, सहरी का। और कितना बाबरकत महीना है यार। इसमें इतनी से उसमें जो है ना नेकियां भर भर के कितनी नेकियां अल्लाह ने हमें ना कि कहते हैं इसका अजर दिया है। डाल दो तो जी, यहाँ पे साबुत लहसुन डाल रहे हैं हम यहाँ पर। ये हमने स्प्रिंकल हाँ कर दी ये ना बहुत अच्छा लगता है, ये जब गल जाता है ना बहुत अच्छा लगता है। टमाटर और कटेंगे तो मैं ये कहती हूँ ना कि भाई अल्लाह पाक जो ना हमें इंसानियत है ना हमें सिखाएं बच्चों को, और हमारे दिल में एहसास पैदा हो। और एहसास जब भी पैदा होगा जब आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आप अल्लाह की इबादत करेंगे और आपके दिल में डर होगा कि हमें आखिरत में हिसाब देना है। डाल दो टमाटर, ये टमाटर डाल दिए इसके अंदर। तो जी यहाँ पे 1 किलो कीमे में ना तकरीबन आधा किलो टमाटर डाल दिए, और अभी थोड़े से कम काटे थे मैंने, अभी वो डाले हैं। अब ये होता है ऊपर हम आते हैं ना कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं। अभी अदरक लहसुन भूल गए, तो अदरक लहसुन आएगा, अदरक लहसुन इसके अंदर डालेंगे। तो उन माँ बाप ने अपने कितने अरमानों से शादी करी होगी अपनी बेटी की। कहते हैं कि शादी करना ना माँ बाप अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं। उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मगर उनको नहीं पता था कि वो बदबख्त इस तरह से करेगा। इतना जुल्म कर दिया उन्होंने पूरे ख़ानदान पे, एक पली पलाई लड़की उन्होंने दी, और इस तरह से जो है ना किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत बहुत दुख होता है मुझे कि बच्चों पे ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। खुदारा होश के नाखुन लें, अपनी जलन, हसद, अपनी नफ़रतें, अपनी दुश्मनागियाँ ख़त्म कर दें और अपने जो है ना आखिरत की तैयारी करें। बस अब जो है ना ये सदी ख़त्म हो रही है मेरे ख़्याल में। अब दुनिया ख़त्म है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ देख लिया। कोरोना जो कभी हमने सुना नहीं, ऐसा मैंने माहौल देखा। दूसरा ये है कि अब जो मीडिया है ना ये इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, इससे आगे कुछ नहीं है। आप हर चीज़ यूट्यूब में आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चों के दिमाग भी ना इतने शार्प है आज, हत्ता कि अभी जो बच्चे, अभी नई नस्ल हो रही है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे वो भी इतने माशाल्लाह से इतने शार्प है, उनको हर चीज़ पता है। उनको यानी मतलब अगर वो मोबाइल में अगर वो कोई भी चीज़ कर रहा है तो आगे कर देते हैं, और उनको पढ़ना नहीं आता मगर पता नहीं किस तरह से कर देते हैं। तो बच्चों के दिमाग भी बहुत तेज़ हो रहा है। और पहले हम अपना बचपन देखें ना तो हमें ऐसा लगता है हमने अपने पूरा ज़िंदगी जो ना अपनी बेवकूफ़ी में गुजार दी, अपनी सादगी में गुजार दी, सबका ख्याल रखने में, सबका एहसास करने में और सबका दिल जीतने में हम लगे रहे। मगर अब जो ये ऐसी नस्ल हो रही है ना, वो उनको किसी से कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने उसमें रहते हैं। हत्ता कि वो पूछते न्याज क्या है, दादा कौन है, ऐसे इस तरह से ना वो सवालात करते हैं। तो ये एक हमारे लिए ना एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि हम कहाँ जा रहे हैं और अभी हम कहाँ खड़े हैं। हर चीज़ है कि ना वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है, वक्त से पहले अगर हो जाए ना तो वो फिर उस बात में मज़ा नहीं आता।
तो जी दस्त वालों का अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल खाली से, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है और ये काफ़ी दिन से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रंगत भी जो है ना बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी फ्रेश हमने जो है ना इसको पेस्ट बनाया है। तो बस ये 1 चम्मच में डालूँगी और इतनी अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। अगर आपको ये दस्त वालों का जिंगर गार्लिक पेस्ट मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आप वैसे भी जाते हैं कहीं अदरक लहसुन का पेस्ट आप मॉल से लेते हैं, कहीं से लेते हैं, तो आप सहूलत के लिए लेते हैं, मगर आप ये चिल्तन पेड़ को मंगाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसके अंदर बिल्कुल प्योर अदरक लहसुन जो है ना इसके अंदर पेस्ट इसका बनाया हुआ है। और मुझे बहुत ही पसंद आया जब से मैंने इसको यूज़ करा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम जो है ना इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। तब तक हम जो है पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जी मैं आपको इतना पुरअसर वजीफ़ा बता रही हूँ कि आप किसी भी बीमारी के लिए आप पढ़ेंगे ना ये वजीफ़ा खुशी खुशी के साथ, अल्लाह से आप यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक मेरी बीमारी को दूर कर दे। आप ये वजीफ़ा करेंगे ना बस एक बार, इंशाल्लाह आपकी जो भी बीमारी होगी आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है कि सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर जो है ना आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम, और दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको 41 बार आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। और सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने जो है ना पूरा एक कुरान पाक का खुलासा दे दिया। यानी हम नमाज भी पढ़ते तो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इतना जो है पूरा असर वजीफ़ा है ये 41 बार पढ़ना है और अल्लाह से है ना आपको खुशी खुशी के साथ है ना आपको दुआ करनी है, पूरी उम्मीद कि अल्लाह पाक हमारी दुआ को ज़रूर सुनेगा। तो सही कह रही है। हमने भी पापा के लिए जो है ना यही वजीफ़ा किया था और अल्लाह का शुक्र है पापा को देखें कितनी ज़्यादा शिफा मिली है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलाम में बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा। हर अल्फाज में अल्लाह ने जो है ना अलग अलग तासीर रखी है। यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी अगर हम एक तादाद में हम पढ़ते हैं ना तो ये एक वजीफ़ा बन जाता है और एक जो होता है ना इसके अंदर पावर आ जाता है। और पहले जैसे हमारी अम्मी ने कुरान पाक नहीं पढ़ा था, हमारी सास ने कुरान पाक नहीं पढ़ा था, तो ये क्या करती थी, ये बिस्मिल्लाह का पूरा कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन बहुत एहतराम के साथ पढ़ती थी। हाँ, मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ा नहीं था। अब हम उससे गलत नहीं कह सकते, वो उनका अकीदा था, लेकिन उन्होंने बहुत एहतराम से पढ़ा। उसकी एहतराम से अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। लेकिन अब हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे बड़ों ने हमें पढ़ाया और बहुत अच्छा पढ़ाया है। हमें एक ही घर के वो पता है, हमें तजवीद पता है, तो अल्लाह का शुक्र है हमें बिल्कुल तजवीद से बिल्कुल तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उनको पता है पहले ना बहुत छोटी उम्र में शादी कर देते थे बच्चियों की, तो उनको पढ़ाने लिखाने का इतना वो नहीं होता था, बस वो कहते थे ये बड़ी हो तो हम इसकी शादी कर दें, और छोटी छोटी उम्र में शादी कर देते थे। वो छोटी उम्र में ही घर संभाल लेती थी, उनको इतना नहीं था। अब तो अल्लाह का शुक्र है अब बेटियों को बहुत ज़्यादा एक मुकाम मिल गया है, यानी माशरे में वो पढ़ लिख रही हैं और अपना जो है अपने फैसले भी कर लेती हैं हर तरह से ना, अपनी बात को जो है वो अपने मनवा भी लेती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, हत्ता कि इनकी शादी भी होती थी ना वो अपने शोहर तक को नहीं देखती थी। हाँ उनको नहीं देखती थी, बस वो बड़े बड़े बात कर लेते थे और कहीं भी उनको जो है रुखसत कर दिया, यानी इंडिया से यहाँ आ गई, यहाँ से इंडिया चली गई इतनी दूर, और वो ये नहीं देखते थे कि हमारी कब मुलाकात होगी, बस इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते थे, बस शादी कर दी, बस शादी कर दी, ऐसा होता था। तो छोटी उम्र में शादी करते थे तो फिर लेकिन देखें आप बड़ों के फैसलों में पहले बरकत होती थी, लेकिन अब आप देखें कि कितना अब जो है ना, हाँ अब जनरेशन में देखें कितना गैप भी आया, तो उसके साथ कितने बिगाड़ भी आए, बहुत सारी चीज़ें। उनको अब अहमियत नहीं पता है कि ये रिश्ते हैं क्या, रिश्ते क्या है, अहमियत है। पहले अगर माँ बाप ने कह दिया ये ऐसा करना है तो आपको ऐसा ही करना है बेटा, हाँ गुजारनी है इस शख्स के साथ, तो हाँ गुजारनी है। सही। टमाटर गल चुके हैं। हाँ बोलो मोहतर, क्या बोल रही थी? हाँ आजकल रिश्तों में इतनी बरकत नहीं है, अल्लाह पाक सबके रिश्तों में बरकत बनाए रखे। आमीन। और मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी में जो फूट डलवाता है ना, जो फूट डलवाता है और बुराइयाँ करता है कि ये ऐसी है ये वैसी है, या मियाँ की उसकी लड़के की बुराई कर रहे हैं वो दूसरे कोई, या बीच वाले करते हैं ऐसे, तो सबसे पसंदीदा अमल है शैतान का। शैतान तो बड़ा खुश होता है इस चीज़ से, वो किसी चीज़ से खुश नहीं होता, वो मियाँ बीवी में झगड़े देख के खुश होता है। तो हमें जो है ना इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, शैतान से पनाह मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें शैतानी वसवसों से भी दूर रख, शैतानी कामों से दूर रख, तो शैतान हम महफूज रखे। हर वक्त दुआ करनी चाहिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। और मैं कहती हूँ आजकल जो लोग हैं ना बड़े, मैं कहती हूँ शैतान भी पनाह मांगता होगा कि बंदों से
कि ये मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो बंदे ये शैतान बने हुए हैं और हर बंदे में आप देखो शैतानियत सी भरी हुई है। और कोई अगर सही बात करता है तो उसको मजाक बनाते हैं, उसको मानते ही नहीं है बात को। कितना मुश्किल से हमें इस्लाम मिला है, कितना मुश्किल से हमें जो है हमारे नबी पैगंबर इतने आए, इस्लाम फैलाते रहे, और हर दौर में ऐसे हुआ कि जो अच्छा काम करता रहा उसको उन्होंने बुरा किया, तकलीफ़ें दी, इतनी अजियत पहुंचाई, मगर आज देखें उन्होंने तकलीफ़ें अपनी उठा के, मगर आज भी उनका नाम जिंदा है, आज भी उनके काम जो हैं बहुत तारीफ़ों के काबिल हैं। और जिन्होंने बुरा किया आज इनको कोई नहीं पहचानता। चलें जी, अल्लाह से अहद करना चाहिए इस रमज़ान के महीने में कि अल्लाह पाक हमें जो है अब बुराइयों से दूर रखना, और हम जो है तेरे बंदे हैं और तेरे बंदे इंशाल्लाह बन के रहेंगे। बल्कि हम नमाज में अल्लाह से अहद करते हैं कि अल्लाह हमें वो राह दिखा जो तूने दिखाई है, हमें वो राह मत दिखा जो भटके हुए लोगों को। तो यहाँ पे कीमा तैयार हो रहा है, मैंने कहा अंडे छील लेते हैं हम, जब तक टाइम क्यों ज़ाया करें, टाइम भी बहुत कम होता है। अल्लाह का शुक्र है हमारा काम टाइम से हो जाता है। इफ्तारी में भी जो है ना बस ऐसा लगता है काफ़ी देर हो गई, मगर हमारा रोज़ा अल्लाह का शुक्र है। बड़ा बोल नहीं बोलते, अल्लाह पाक बस बड़े बोल से बचाए। कहते हैं ना कि इंसान है ना बड़ा निवाला खा ले बड़ा बोल ना बोले, तो हम बड़ा बोल नहीं बोल रहे, शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का कि अल्लाह का शुक्र है हमारे काम वक्त पे हो जाते हैं। आप कोई भी काम करेंगे ना, जिम्मेदारी से आप काम करोगे ना, कुछ भी काम करोगे आप और जिम्मेदारी से और हैं अच्छी नीयत से, तो इंशाल्लाह वो उसमें आसानी कर देता है। आप बेदिली से काम करोगे तो कभी भी काम नहीं होगा। मैं तो लोगों को देखती हूँ, हमारे जो घर में भी काम हो रहा ना, प्लम्बर से लेके इलेक्ट्रिशियन क्या हमारे जो ठेकेदार है उनका क्या, मतलब ऐसे काम करते हैं, हम खुद बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो, तो वो बोलते हैं हाँ कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरह से मतलब बेजारियत वाला काम। हमें कितनी हरी मिर्ची काटनी है? काट दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी हमने इसमें सिर्फ टमाटर के अलावा कुछ भी नहीं डाला। नमक कायम बेटा देना। टमाटर में जो है ना इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। टमाटर के पानी में जो है ना ये कीमा इंशाल्लाह गल जाता है। ये डाला नमक, यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, पिंक सॉल्ट है ये। पिंक सॉल्ट डाल दिया। और यहाँ पे हरी मिर्चें, आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं, मगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने इसको काट दी हरी मिर्चों को, ये डाल दिया। और इसके अंदर डालेंगे हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बस ये डाल के इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं जाते। नहीं है, किसी भी मिर्ची नहीं, हरी मिर्ची जो है ना इसके अंदर जाएंगे। हरी लाल मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा मिक्स हो जाए, थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। और दही कहाँ है बेटा, दही देना। इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, जो टमाटर के जो था ना इसी में जो है ना ये कीमा गलेगा। इसको हल्की आंच पे रख के हमें पकाना है। और इसके अंदर हम जो 1 किलो कीमा है ना इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही जो है तकरीबन एक पाव के करीब डालेंगे। इसको फेंट दो। स्पून था ना अभी यहाँ पे ये। तो जी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर अब दही डालेंगे हम। दही डाल दो बेटा। मैंने इसमें से 1 चम्मच दही ले ली। हैं? नहीं ले तो छोड़ दो, ले। अरे नहीं, मैंने ले लिया बस। अच्छा दही डाल के हम इसको फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे इसको पकने के लिए। दही इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। ये 1 पाव के करीब है ना दही है। इसको फेंट लिया। अब इसको हम कवर करके ना फिर हम 10 मिनट रख देंगे। फिर ये पहले टमाटर के पानी में ये कीमा जो है वो पका, अब दही में जो है ना ये कीमा पकेगा। इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है ना इसका। इसको कवर कर दिया। अब जो है हम पराठे बनाते हैं। मैं बना रही थी पराठे, मोहतर कह रही मैं बनाऊँ, मैंने कहा बनाओ। अम्मी की सेहरी किस किस को याद आती है बताइएगा। मुझे तो अपनी अम्मी की सेहरी अभी तक याद आती है। हमारी अम्मी सेहरी बनाती थी और नीचे बैठ के पकाती थी, और हम जो है ना सब बहन भाई सबके हमारे पटरे थे।
हमारे भाई है ना, वो रेलवे में थे, वहाँ से पटरे बनवा के लाते थे, लकड़ी कटवा के, और सबके पटरे थे, मतलब एक इतना बड़ा भी पटरा था, उससे छोटा 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 छोटा। और जब सब खा लेते थे ना, उसके बाद पटरे के ऊपर पटरा रखते थे, हमारे इतनी लाइन लग जाती थी पटरों की, इतने सारे पटरे थे हमारे। हम पटरे पे बैठ के ना सब मतलब खाते थे। अम्मी पराठा देती रहती थी एक प्लेट में, और जिसको सालन खाना होता था सालन खा लेता था, या फिर एक अम्मी हमारे ना घी, असली घी में थोड़ी सी ना काली मिर्ची और नमक डाल के देती थी, तो वो बड़ा मज़े का लगता था। और चाय पीते थे, सेवइयाँ या फेनियाँ खा लेते थे। अच्छा, पहले सेवइयाँ कितनी बनती थी? अब हमारे घर सेवइयाँ में बहुत बनती थी, वो दूध वाली सेवइयाँ। हाँ, दूध वाली सेवइयाँ बनती थी, तो हम लोग जो खाते थे ना, बड़ा अच्छा लगता था, सब बहन भाई मिल के खाते थे। वो रौनक ही अलग होती। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो माशाल्लाह, जबरदस्त। कितना, कैमरामैन देखो फोकस कीजिए। दही में देखो कितना अच्छा जो है ना, इसकी खुशबू आ रही है, हरी मिर्चों की, दही की, टमाटर की, और वो जो लहसुन अदरक डाला है हमने उसकी, है ना, बेहतरीन। अब इसको चलाते हैं, बिल्कुल जो है ना, हमने इसको लो फ्लेम में हमने पकाया। और ये देखें, कोई इसमें कोई ऐसा कच्चापन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये गला नहीं है। माशाल्लाह से दिखाती हूँ आपको, देखें कीमा जो है ना गल गया है, हाथ का कुटा हुआ है ये। और हाथ का कुटा हुआ कीमा अच्छा होता है जी, हाथ का कुटा अच्छा होता है। अभी गर्म बहुत हो रहा है। वो जो मशीन में निकालते हैं ना, वो हाँ होता है, बहुत बारीक हो जाता है, वो कबाब वगैरह के लिए सही रहता है। हाँ, गल गया है कीमा। और अब मैं जो है ना इसको फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ऊपर से भी जो है ना हम डालेंगे इसके ऊपर अंडों की लेयर, मतलब पराठा इस पर डाल दो, बस ज़्यादा बड़ा नहीं करो, फिर वो निकल जाएगा तवे से। हाँ, नहीं निकलेगा बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, अरे लटक रहा है क्या? बस सही सही। ओ, मैं कह रही थी ना ज़्यादा बड़ा मत करो। चिपका दें उसको वापसी से, चिपक जाओ। अम्मी छोड़ दें, हाथ ना जल जाए, खुद ही हो जाएगा अभी। हमारे घर का बना हुआ है घी, जो दूध की मलाई होती है ना, हम उसको रख देते हैं, और फिर जो है कि कढ़ाई में हम इसको मलाई को ना निकाल कर डीप फ्रीज़र में रखते रहते हैं। फिर जब वो मलाई ज़्यादा हो जाती है ना, फिर उसका घी निकाल लेते हैं। ऐसे घी बड़ा अच्छा बन जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना, आप घर में बना सकते हैं। और कितना सारा निकला है ये, थोड़ी सी मलाई थी बस। हाँ, और यहाँ पर जी अब हम लगा रहे हैं घी, असली घी के पराठे बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये ब्रश से होता है कि कम लगता है, ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, और इसमें जज़्ब भी नहीं होता ज़्यादा। ये उल्टे तवे के आप पराठे बना के खाएंगे ना, आप खुद बोलेंगे ये पराठों का जायका ही अलग है। इसमें अच्छा, घी जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो निकल आता है बाहर। हाँ नहीं, और वो पहले लोग पता है चाय पीते थे ना, तो थोड़ा सा नमक डाल दिया करते थे चाय के अंदर। अरे इतनी मज़े की लगती थी, और ये पराठे खाओ। आप बताती हैं, मेरी नानू भी बनाती थी। हाँ, मोहत्तर की ना नानो बनाती थी ये उल्टे तवे के पराठे, और चाय में ना नमक डाल देती थी, बड़े अच्छा होता था वो मैं कहती हूँ कि एक शहरी में जो है ना, एक बस मैं क्या बताऊँ, वो जो रौनक और वो होती थी ना, बड़ा मज़ा आता था। तो जी देखें माशाल्लाह से पराठे उल्टे तवे के, मजेदार यमी यमी पराठे। यमी पराठे, अम्मी के हाथ के पराठे। अम्मी के हाथ के पराठे, दोनों अम्मियों के हाथ के पराठे हैं, मोहत्तर अपने बच्चों की अम्मी में। और अम्मी हमारी अम्मी है। हाँ। हसन पता है ना, घर जाता है ना, मम्मी को कहता है, नानू मुझे मम्मा के हाथ का पराठा अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, और मम्मी कहती है, हाँ तुम्हारी अम्मा को जो है ना मेरे हाथ का पराठा अच्छा लगता है। लाजमी होता है, सारी ज़िंदगी बच्चे बचपन से खा रहे होते हैं। चलें जी, एक पराठा बन जाता है ना, फिर तवे का टेम्परेचर बिल्कुल सही हो जाता है। शुरू में जब कोई भी आप रोटी या कुछ भी बना रहे होते हैं ना पराठा, तो तवे का टेम्परेचर सही नहीं होता। अब जो है तवे का टेम्परेचर सही हो गया, आप जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना वो बन जाएंगे। ये उतार दो मुझ पर। चलो जी, यहाँ पर आ जाते हैं कीमे की तरफ। अब जो है इसमें छुरी कहाँ चली गई, वहाँ पर आ गई। अब जो है जी यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ ये हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। ये आज हमारी शहरी में ये बन रहा है, ये कीमा अंडा और उल्टे तवे के पराठे। आप यकीन करें, बस अभी जो है ना, यदि मतलब हम जो लगते हैं ना काम से, यानी
सहरी दोपहर को जब हम जैसे काम से लगते हैं तो ये टाइम हो जाता है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम जो है ना लेट जाएं या बैठ जाएं। और बस अल्लाह पाक ताकत देता है, अल्लाह पाक हिम्मत देता है। अल्लाह से दुआ करते हैं जब अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लेटेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। अभी फेरी का टाइम ख़त्म होने वाला है तो उसके बाद ना कुरान पाक पढ़ेंगे, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोते हैं हम। तो जी यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसमें अंडे, और अंडे बॉयल कर लिए थे। ये बड़े मज़े के लगते हैं, जब इसके साथ खाएंगे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपका टाइम भी बच गया, आपको एनर्जी भी मिल गई, आपको टेस्ट भी मिल गया, घर वालों के मज़े भी आ गए। घर वालों के मज़े भी आ गए। और ये है कि हेल्दी ग़िज़ा होनी चाहिए ना। आप सहरी आप कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कि बस आप चाय पापे खा लें, आप अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, यानी खाना खाएं पेट भर के। और सारा दिन जो है टाइम तो वही है ना भाई, लंबा टाइम जा रहा है। तो इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। और ये माशाल्लाह से जो हरा धनिया था ना, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ओ हो, हरा धनिया खाने में आप ज़रूर डाला करें, बहुत फ़ायदे हैं हरा धनिया के। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, बेहतरीन लग रहा है माशाल्लाह। चलो भाई सेरी करते हैं जल्दी से। चलो जी आ गए हैं हम सहरी के दस्तरखान पे। और अभी अब बुला लो उनको सबको। सब आ रहे हैं, अम्मी वज़ू बना रहे हैं, कोई मुँह धो रहा है, तो अभी ये लोग भी आ रहे हैं। चलो जी टाइम कम है, और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे आप लोगों के साथ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रोज़ों को, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। आपस में प्यार मोहब्बत दे, और सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत के दस्तरखान लगाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ जाओ।